It is BDEF, BDEF and FDECR पैलोग्राम। हमें क्या गिवन है? BDEF and FDCE are पैलोग्राम। ये दोनों क्या है? दीज आर पैलोग्राम। टू प्रूव है आपके पास, टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD, टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। यस, 9th C। 9th C हो गया बेटे। माइक आपका सेट। नाइन्थ सी रोल नंबर 38। 9th C रोल नंबर 38। यस, 9th C। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। तो आपने पैरेललोग्राम गलत लिखे हैं, पीछे FDCE आएगा। अच्छा, चलो करो, क्वेश्चन प्रूव करना है। BD इज इक्वल टू C। ठीक है, करो बेटे। अच्छा, स्क्रीन के आगे आ जाओ कैमरा के, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो आप। आर जस्ट अ मिनट। AC एंड दोबारा बोलो, कौन किससे इक्वल? EF मिड पॉइंट ऑफ, बेटे मिड पॉइंट तो दी ही नहीं है, मिड पॉइंट कैसे ले लोगे? मिड पॉइंट गिवन ही नहीं है। ये तो आपको डायग्राम ऐसी है तो उसमें शो हो रहा है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तब तक नहीं ले सकते जब तक गिवन ना हो। हमें गिवन है BDEF एंड FDECR पैलोग्राम। हमें दो पैलोग्राम्स गिवन है। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी लगाओ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। नीचे रख के बोलो, नीचे रख दो इसको, माइक को उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे खड़े रहो आराम से। अब बोलो। हाँ जी। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई भी एक पैरेललोग्राम उठा लो। इन पैरेललोग्राम BDEF, ठीक है। EF इज इक्वल टू BD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम, इसको नंबर दो 1। नाउ BF equal to DE. इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, 10 थे। इन पैरेललोग्राम एफ डी सी ई, इसमें बताओ कौन सी साइड किसके इक्वल हूं? FE equal to DC. एफ ई इज इक्वल टू डी सी। एफ ई इज इक्वल टू सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो जरा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, फ्रॉम 1 and 2, EF इज इक्वल टू BD, EF इज इक्वल टू CD। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, क्वेश्चन डन है देखो। BD is equal to DC. हाँ जी, फ्रॉम 1 and 2 BD इज इक्वल टू DC, यही हमें प्रूफ करना था। BD इज इक्वल टू DC, क्वेश्चन डन है। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक, क्वेश्चन डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। ABCD and AEFG, ABCD and AEFG are two parallelogram. If angle C is equal to 55 degree, if angle C is equal to 55 degree, determine angle F. ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं हमारे पास। ये एंगल 55 डिग्री गिवन है आपको। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है? ABCD and AEFG are parallelograms. एंगल C is equal to 55 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एंगल F is equal to what? ठीक है, एंगल F की वैल्यू निकालनी है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। extend GF up to H, up to, ठीक है, extend GF up to, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। देखो जरा, अगर GF ये इसके पैरेलल है और ये यही लाइन इसके पैरेलल, तो बेटे ये आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। as as AB parallel to CD and AE
बी पैरेलल टू जी एफ, ठीक है। देयरफॉर सी डी पैरेलल टू जी एफ और पैरेलल टू जी एच, क्योंकि जी एफ को ही आपने एक्सटेंड किया है एच तक। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल आ गई, ठीक है। इतना हो गया। नाइन्थ ए, नाइन्थ ए रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, नाइन्थ ए रोल नंबर 6, बड़ा धीरा है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे। ये एंगल आपको गिवन है बेटे 55 डिग्री, जो स्टार्ट था वो क्वेश्चन का मैंने कर दिया है। ये एंगल फाइंड करना है, तो करो जरा। यस बेटा। मैम एंगल ए 55। हाँ जी, एंगल ए 55। हाँ ठीक है, एंगल ए इज 55। रीजन दे दो। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, उससे तो ये कंस्ट्रक्शन की भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप उससे करते हो तो इस कंस्ट्रक्शन की भी नीड नहीं पड़ेगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे। एंगल एफ 55। हाँ जी, एंगल ए इन पैरेललोग्राम ए ई एफ जी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये भी सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आप इससे करते हो तो इस कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है, आपको ये जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो। अगर दिमाग यहाँ पे चलता है तो दूसरा, थैंक यू बेटा, ये डाला है। तो दूसरा वे है, ये एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एच। अगर इस मेथड से करते हो तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एच, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया। And angle H is equal to angle F. These are also corresponding angles. तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री, ठीक है। दोनों वे हैं, ये दो मैथड से हो गया क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन आपके पास दो मैथड से सॉल्व हो गए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन डन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। X and Y are respectively, X and Y are respectively the midpoints of opposite sides AD and BC of a parallelogram. दोबारा से बोल देती हूँ स्टेटमेंट एक बार। X and Y are respectively the midpoints of opposite sides AD and BC of parallelogram ABCD.
also next line, also bx and dy intersect AC at P and Q. Intersect AC at P and Q respectively. Show that AP is equal to PQ is equal to QC. डायग्राम देखो जरा. ठीक है, ये बेटे डायग्राम है आपके पास. नेमिंग कर देती हूँ. हमें गिवन है ए बी सी डी पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. X and Y are midpoint of AD and BC. BX and DY intersect AC at P and Q. ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम. टू प्रूव लिख रही हूँ सिर्फ. टू प्रूव AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू. तो हम प्रूफ स्टार्ट कर. नाइन्थ डी रोल नंबर 35. नाइन्थ डी रोल नंबर 35. रोल नंबर 35 सूरज. तो PQ इज इक्वल टू QC. हमें क्या गिवन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. X एंड Y आर मिड पॉइंट्स. बताओ कैसे स्टार्ट करें. जब हमें मिड पॉइंट दिए होते हैं और पैरेलल्स दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट होता है. अगर एक ही ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स मिल जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम होती है. तो बताओ जरा. आप सकते हैं ये वाली ट्रायंगल से ए क्यू ये वाली ट्रायंगल उठा लो. बोलो. X is the midpoint of AD. X is the midpoint of a AB in triangle A Q. X is midpoint of AD. अच्छा, कन्वर्स थ्योरम लगाओगे कैसे? हमारे पास ये इसकी पैरेलल तो है ही. पहले तो पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा आपको, है ना. पहले मुझे XP को क्योंकि पैरेलल शो करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है.
Speak loudly. अब बोलो। नाइन्थ डी, थोड़ा जोर से बोलो बेटे, आवाज नहीं आ रही है। सीरियसली आवाज नहीं आ रही। आता है आपको? बेटे बी वाई डी एक्स को पैरेललोग्राम शो कर दो, तो वो लाइंस अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी। कोऑर्डिनेटर मैंने बता दिया आपको, बी वाई डी एक्स, इसको पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास ए डी पैरेलल टू बी सी तो है ही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, पहली बात। फिर हमारे पास क्या है, चलो इन कोऑर्डिनेटर यहाँ पे लिखते हैं। इन कोऑर्डिनेटर बी वाई डी एक्स, हमारे पास क्या है, एस ए डी पैरेलल टू बी सी। ये क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, डी एक्स पैरेलल टू बी वाई, ये भी आ जाएगा डी एक्स पैरेलल टू बी वाई। उसके बाद ऑल्सो क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये इक्वल भी है, इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ एडी भी इक्वल होगा बीसी के। एडी का हाफ dx ले सकते हो, क्योंकि x इज अ मिड पॉइंट, x मिड पॉइंट है, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, dx एंड x a। तो यहाँ पे इसको लिख दो, dx इज इक्वल टू dy। देखो अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि इस कोऑर्डिनेटर में हमारे पास a pair of opposite sides are equal and parallel, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पैरेललोग्राम। therefore from 1 and 2, फर्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होगा बेटे, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को वाइट से। फ्रॉम 1 and 2 डी वाई डी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा अब एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे चले। क्लियर, अब करो बेटे इसको, मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ अब। हाँ जी बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। P is the midpoint of XB. हाँ जी, x इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये लिखा हुआ है x इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब px पैरेलल टू dq है एंड px पैरेलल टू pq। क्यों, क्योंकि हम ये पूरी पैरेललोग्राम शो कर चुके हैं, तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल ही रहेगा। therefore बाय किसके द्वारा आएगा आगे वाला क्वेश्चन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। Converse of midpoint theorem. ठीक है, therefore बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is midpoint of AQ। therefore क्या आ गया हमारे पास, AP is equal to PQ। इसको नंबर दो 3, यानी काम आएगा।
ठीक है, AP इज इक्वल टू PQ हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल है हम? CP CPB, ये वाली ट्रायंगल CPB, ये ट्रायंगल ले लो। नाउ इन ट्रायंगल CPB करो जरा, कैसे करेंगे? Y is the midpoint of CB. Y is midpoint of CB and QY parallel PB. QY equal to P. Therefore, by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem is midpoint of PC. Therefore, CQ is equal to PQ. तो नंबर दो, अपना देखो, AP is equal to PQ and PQ is equal to PQ, तो ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो हमें क्या टू प्रूव क्या करना था? तीनों इक्वल प्रूव करने थे। फ्रॉम 4 हो गया। ठीक है, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, AP is equal to PQ is equal to QC। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन डन है बेटे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। गो टू योर सीट बेटा। यस, क्वेश्चन डन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, points, write down. Next question, points P and Q have been taken. Points P and Q have been taken on opposite sides AB and CD, respectively of parallelogram ABCD. Respectively of parallelogram ABCD, such that AP is equal to CQ, AP is equal to CQ, show that AC and PQ bisect each other. AC and PQ bisect each other. यस, डायग्राम देखो जरा।
ए बी सी डी पी, क्या गिवन है? P and Q has been taken opposite sides of AB and CD respectively of parallelogram ABCD such that AP is equal to CQ. गिवन है आपको ABCD is a parallelogram, AP is equal to CQ, एंड टू प्रूव है आपके पास AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट O। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है PO इज इक्वल टू OQ एंड AO इज इक्वल टू OC। प्रूफ स्टार्ट। नाइन्थ E, रोल नंबर 8। नाइन्थ E, रोल नंबर 8, हीरी का। हैरी का, हैरी का। गुड मॉर्निंग बेटे। हाँ जी, क्वेश्चन सारा मैंने लिख दिया है। प्रूव दैट आपको बता दिया है क्या टू प्रूव है। बताओ जरा कैसे स्टार्ट करें। यस बेटा, पता है आपको? आता है? थोड़ा जोर से बोलो प्लीज। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? AOP एंड COQ। कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो आप? कॉन्ग्रुएंट के कंसेप्ट में जा रहे हो बेटे? ओके, तो ट्रायंगल्स देखो मैं लिख रही हूँ, मुझे जितना समझ आया आपने बोला है। तो यस और नो में बताओ, सही बताया आपने, यही बोला था। ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल CQO। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। बताओ बेटे। यस बेटा, AP इज इक्वल टू CQ गिवन है आपको। Angle 1 is equal to angle 2 of vertical opposite angles. Vertically opposite angles, it means angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite हाँ जी। नेक्स्ट, Angle A is equal to C. Alternate interior angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास AB पैरेलल टू CD है। हमारे पास क्या बन रहा है देखो जरा, Z बन रहा है। यहां से स्टार्ट किया, ये नीचे और देन Z बन रहा है। तो Z के बीच के एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट। हाँ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू ओ। क्राइटेरिया बता दो जरा। एंगल साइड, बस क्वेश्चन डन है। तो हमारे पास अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स है, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर AO is equal to OC and PO is equal to OQ by CPCT। ठीक है बेटे, डन है क्वेश्चन। थैंक यू, गो टू योर सीट। क्वेश्चन डन है, हमने कॉन्ग्रुएंट करके जो हमें चाहिए था वो प्रूव कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डन बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ हमारा ये। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। P is the midpoint of P is the midpoint of a side BC of a parallelogram ABCD. P is midpoint of a side BC of parallelogram ABCD such that angle BAP is equal to angle DAP, such that angle BAP is equal to angle DAP. Prove that AD is equal to 2 time of CD. AD is equal to 2 time of a CD. अच्छा, ये गिवन है, ये प्रूव दैट है। मैं डायग्राम प्लॉट करके देती हूँ आपको। हमें क्या गिवन है, हमें एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है। P is a midpoint of BC, A, B, C, D. P is a midpoint of BC. BAP is equal to DAP. DAP, अच्छा ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ, ये आपको गिवन है। ठीक है, और ये हमें टू प्रूफ करना है। इसको हम 1 and 2 ले लें तो हमें कहीं ना कहीं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक, प्रूफ स्टार्ट कर। नाइन्थ एफ रोल नंबर 32। नाइन्थ एफ रोल नंबर 32। यस। हाँ जी बेटा, करो प्रूफ। देखो, अच्छा चलो पहले आप बताओ फिर मैं बताती हूँ। AD is equal to 2 time of a CD. Okay. Okay. मैम नहीं पता। हाँ मैं बता रही थी। देखो बेटे, अगर मैं BC और AD इक्वल है, ठीक है, इतना बताया आपको। P मिड पॉइंट है, इट मींस ये इसके इक्वल होगा। ये भी हमें क्लियर है क्योंकि P मिड पॉइंट गिवन है। अब मुझे CD चाहिए। CD जो है वो AB के इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ
पैरेललोग्राम। क्लियर? अगर मैं किसी तरह से, मुझे मेरे दिमाग में जो आ रहा है, मैं जो सोच रही हूँ, अगर मैं बीपी इज इक्वल टू ए बी कर दूं किसी तरह से, तो मुझे लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मेरा जो जाएगा इसी पे जाएगा कि किसी तरह से मैं ये डन कर दूं, ए पी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू ए बी। अब उसके लिए अगर मेरे पास ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल ले लेंगे इन अ ट्रायंगल। इतना तो क्लियर है ना? इसको नाम देते हैं 3। अब 2 एंड 3 बताओ जरा, इक्वल होंगे? एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल हो सकते हैं? अगर मैं को ये मेरे पास पैरेलल लाइन है, देखो हमें क्या गिवन है, एस ए डी पैरेलल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो हमारे पास एंगल क्या बना, यहां से स्टार्ट किया नीचे को आए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बना? ये देखो यहां से ये जेड के अंदर नहीं है दोनों एंगल, तो ये कौन से एंगल है बताओ? ये तो बता दो, इतना तो बता दिया मैंने कि एंगल 2 एंड एंगल 3 कौन से एंगल होंगे? नहीं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखो जरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो जेड के अंदर बनते हैं। इतना तो क्लियर होगा आई थिंक आपको, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स में किया होगा आपने। तो अगर मैं यहां से ऐसे स्टार्ट करूं, ये नीचे को आगे और ये गया, ये कौन सी डायग्राम रेड से जो मैंने ड्रॉ की है, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या बना हुआ है? बोलो भी, आपसे पूछ रही हूँ। 9th एफ जेड। जेड, तो एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। जेड के अंदर जो एंगल बनते हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है? अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये देखो, ये हमें गिवन है। तो इन दोनों से ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो 1 एंड 3 इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, in triangle ABP, angle 1 is equal to angle 3, therefore BP is equal to AB। रीजन आप दे दोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, मैं आपने ए नहीं डाला। हाँ जी, क्या नहीं डाला? इन ट्रायंगल बीपी लिख दिया, ए आना है वहां पर, ए बी पी। ये एक्चुअली ए ही है, मैंने ट्रायंगल नहीं डाला। ओके। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल। ठीक है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। हमने पहले जो स्टेप सोचा था वो हमने डन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो देख, एस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आप लिख सकते हो। देखो ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 टाइम ऑफ बीपी। इसको कर सकते हो बीपी प्लस पीसी, दोनों इक्वल है, तो ये आएगा 2 टाइम ऑफ अ बीपी। बीपी हमने किसके इक्वल की है? बीपी हमने एडी के इक्वल की है, तो यहाँ पे बीपी को रिप्लेस कर सकते हो आप एबी से। एडी, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एबी, बट एबी किसके इक्वल है? एबी इज इक्वल टू डीसी,
ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाई AD इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अ CD। ठीक है बेटे, उसके बाद तो साइड्स ही चेंज करनी थी इधर से उधर, मेन आपको यही शो करना था। अगर ये आप कर लोगे वो तो बड़े आराम से हो। क्वेश्चन डन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास लगेगी एक और कोऑर्डिनेटर की, देन कोऑर्डिनेटर रिवाइज हो जाएगा आपका। ओके देन, बाय बेटा।